आज मैं आप लोगों को जूतिया की बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी सुनाने जा रही हूँ। कंचनपुर नामक एक गांव था। वही गांव के पास एक बड़ी सी तालाब थी। तालाब के बगल में ही एक बड़ा सा पाकड़ का पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे सियारिन अपना गुफा बनाकर रहती थी और उसी पेड़ के ऊपर चिल्ल रहता था। दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, मित्रता थी। दोनों साथ साथ रहते थे। एक दिन जूतिया का पूजा था और उसी पेड़ के नीचे कुछ महिलाएं जूतिया का पूजा करती हैं। तो चिल और सियार ने निर्णय लिया कि हम भी व्रत रखेंगे और पूजा करेंगे। फिर दोनों ने व्रत रखा। सारा दिन बीत गया। उसी दिन कंचनपुर नामक गांव में एक मनुष्य की मृत्यु हो जाती है और गांव के लोग उसे जलाने के लिए उसी पेड़ के नीचे ले आते हैं और वहां पर शव रख कर जला देते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद बहुत तेज आंधी तूफान शुरू हो जाती है, जिसके कारण शव पूरा जल नहीं पाता है। और तभी उसी वक्त सियारिन को बहुत तेज भूख भी लग जाती है और वह खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाती है और सामने शव पड़ा हुआ देखकर फटाफट से वहां पहुंच जाती है और अपना पेट भरकर शव का मांस खा लेती है। लेकिन चिल अपने ऊपर नियंत्रण रखता है और उसे मना भी करने आता है और अगले दिन अपना अच्छे से व्रत रखकर पारण करता है और दोनों की बाद में मृत्यु हो जाती है। फिर वो एक ब्राह्मण के घर जन्म लेती हैं। बड़ी बेटी चिल लीलावती बनती है तथा छोटी बेटी सियारिन भानुमती दोनों सगी बहनें बनकर कंचनपुर नामक ही गांव में आती हैं। फिर धीरे धीरे दोनों बड़ी होती हैं। माता पिता ने निर्णय लिया अब इनके शादी का। लीलावती की शादी उसी नगर के मंत्री के साथ अग्रसेन के साथ हो जाती है और छोटी बहन की शादी भानुमती की उसी कंचनपुर नामक राजा के साथ, धूमकेतु नामक राजा के साथ हो जाती है। अब लीलावती के पास 7 पुत्र हो चुके थे और भानुमती के पास एक भी पुत्र नहीं थे। जितने भी पुत्र पैदा होते थे वो मर जाते थे। इससे भानुमती और धूमकेतु दोनों बहुत ही दुखी थे और इधर लीलावती बहुत खुशहाल जिंदगी अपना जी रही थी क्योंकि उसके 7 पुत्र थे और यह सब भानुमती से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। वह लीलावती के 7 पुत्रों को देखकर जलती थी और धूमकेतु से उन्हें मरवा देती है। वो 7 बच्चों को मारकर थाली में रखकर उनके सर और लाल कपड़े से ढक कर के लीलावती के घर भिजवा देती है। और इधर जब ये बात पता चलती है जुगबंधन बाबा को तो वहाँ प्रकट होते हैं और मिट्टी के सर बना करके 7 बेटों में लगा करके उन्हें जीवित कर देते हैं और 7 पुत्र लीलावती के फिर से जीवित हो जाते हैं और वो अच्छे से हंसते खेलते अपने माँ के पास घर पहुँच जाते हैं। और भानुमती ने जो थालियों में सर भिजवाया था वो सब फल फ्रूट बन जाते हैं और इधर भानुमती खुशी से पागल हो रही थी कि कब वहाँ से संदेश आएगा कि लीलावती के 7 पुत्रों की मृत्यु हो चुकी है। फिर उससे कुछ देर रुका नहीं जाता है तो वह स्वयं जाती है लीलावती के घर भानुमती और उसके 7 पुत्रों को देखकर वहीं पर मूर्छित हो जाती है। उसके बाद जब उसे होश आता है तब लीलावती उसे सारी बातें बताती है क्योंकि उसे अपने पुनर्जन्म का बाद सब कुछ याद आ जाता है जुगबंधन बाबा के कृपा से। और वह भानुमती रोने लगती है, बिलखने लगती है। तब लीलावती बताती है कि सखी तुम अगले जन्म में सियारिन थी और मैं चिल्ल थी और उसे उसी जगह पर ले जाती है जहां वो दोनों पाकड़ के पेड़ के नीचे रहते थे।
और उसे सब बातें याद आ जाती हैं। फिर लीलावती ने जैसे जैसे बताया वो सुनने के बाद भानुमति वही मूर्छित होकर मृत्यु को प्राप्त होती हैं। फिर धूमकेतु राजा को जैसे बात का पता चलता है वह उसी पेड़ के नीचे उनका दाह संस्कार कर देते हैं, जिससे कि भानुमति को भी मुक्ति मिल जाती है। जीवित पुत्रिका के दिन जो भी यह कहानी सुनता है तथा दूसरों को सुनाता है, भगवान जीवित पुत्रिका उसकी सदैव रक्षा करते हैं तथा उसके पुत्रों को दीर्घ आयु प्रदान करते हैं। तो बोलो सभी मिलकर जुटबंधन बाबा की जय, जुतिया माई की जय।